Welcome to vlog 2 of beautiful journey in Bangalore and Mysore. हम तो उड़ गए उड़ गए उड़ गए। 23 फेब का हमारा लास्ट स्पॉट था इस्कॉन टेम्पल बैंगलोर। इस्कॉन टेम्पल का मेरा पर्सनल फेवरेट एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा। जैसे ही मैं इस्कॉन टेम्पल में एंट्री की तो इतना ग्रैंड टेम्पल देखने के बाद मुझे काफ़ी पॉजिटिव फील हुआ एंड ऑल द वे राइट फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट आई वॉज जस्ट वॉकिंग अलोन एंड आई वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग मेनी थिंग्स ओवर देयर। एक तो अंदर कैमरा अलाउड था नहीं तो शूटिंग करने का कोई सवाल ही नहीं, पर एक अच्छा भी हुआ। जिसे कहा जाता है ना कि आप कहीं रिलीजियस प्लेस पे जाओ तो आप उस वातावरण को फील करो, आप उस वातावरण में बह जाओ। तो वैसे ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा था एंड आई वॉज जस्ट फीलिंग सो रिफ्रेशिंग एंड सो पॉजिटिव एट द सेम टाइम। फ्रैंकली स्पीकिंग, कब मैं बाहर आ गया राइट फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट वो मुझे खुद को भी पता नहीं चला। एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ मेरे साथ कि एक मेन बैग जो थी जो मैंने मेरे साथ कैरी की थी वो हमने वहाँ पे डिपॉजिट की थी, क्योंकि एंट्री करते वक्त वो वहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ता है। हर एक जगह पे होता है वैसे। और हमारा जो मेन लगेज था वो तो होटल में ही था। तो एक मेन बैग जो मैंने कैरी की थी तो उसमें कुछ कैश वगैरह भी थी तो वो वहाँ पे डिपॉजिट की। तो ऐसा हुआ ना कि वो अंदर गया फिर बाहर आया तो फिर याद ही रहा नहीं कि मैं बैग भूल गया हूँ अंदर। बस तक आ गया फिर भी याद नहीं रहा कि अंदर बैग मैं भूल गया हूँ। और जैसे ही मुझे याद आया तो कुछ ऐसा हो गया मेरे साथ। Run. मूविंग फॉरवर्ड टू डे 3, 24 फेब 2020। जैसे ही हम मॉर्निंग में उठ जाते हैं, मस्त फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद में हम ब्रेकफास्ट लेते हैं और ब्रेकफास्ट लेते ही हमारा आगे का सफर हम शुरू करते हैं। पर थोड़ा चिलिंग वाइब्स नहीं हो ट्रिप में तो फिर ट्रिप का मजा भी नहीं आता है। तो ये जो भाई साहब थे इन्होंने भी हमारे साथ ज्वाइन किया और काफी हमारे साथ एंजॉय भी किया। क्या बात है, क्या बात है। पीछे खड़ा हो ये भाई लेट हो रहा है। गाड़ी में एंजॉय करते करते हम चल पड़े थे इनोवेटिव फिल्म सिटी बैंगलोर। पर वहाँ जाके क्या ही होने वाला था किसको पता, पर हम तो चल पड़े थे उसी एक्साइटमेंट में। अगर आपके ट्रिप में कोई ऑब्स्टेकल्स ही ना है तो आपको ट्रिप कैसे याद रहेगी। तो जैसे ही हम फिल्म सिटी पहुंचे तो ऐसा ही हमने कुछ देख लिया। पूरे ट्रिप का यही एक मेन अट्रैक्शन था, पर अनफॉर्चुनेटली वो भी क्लोज था। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट सभी को हुआ, पर अब क्या ही कर सकते थे। और इतना बड़ा स्पॉट क्लोज भी हो सकता है ये भी हमने सोचा ही नहीं था। फिर हमने नियर बाय कुछ स्पॉट्स देखे, उसमें से हमने एक स्पॉट चूज किया था और वो था वाटर पार्क जाने का। और थोड़े हाँ नहीं के माहौल में भी हमने ये डिसीजन ले ही लिया कि चलो वाटर पार्क ही जाते हैं। फिल्म सिटी से अराउंड 12 किलोमीटर हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था ये वाटर पार्क, जिसका नाम था वंडरेला अम्यूजमेंट पार्क। तो चलो वहां जाके ही मिलते हैं। वंडरेला जैसे ही हम रीच हुए वैसे ही तुरंत समय बर्बाद ना करते हुए हमने सभी स्टूडेंट्स के टिकट निकाले। टिकट वॉज अराउंड 1000 रुपीज़। टिकट सभी के निकलने के बाद वैसे हमने 2 स्टूडेंट्स का और मेरा टिकट नहीं निकाला था क्योंकि टाइम भी कम बचा था और मुझे खुद को भी अंदर जाना नहीं था। बट अभी लगता है कि अंदर जाना ही चाहिए था। बट ठीक है, कभी नेक्स्ट टाइम जाएंगे। बेसिकली वहाँ अंदर अलग अलग एक्टिविटीज़ थे, जैसे थ्रिल राइड्स, वाटर राइड्स, लैंड राइड्स एंड मच मोर। पर बाहर का सीन भी काफ़ी मस्त था।
It was so pretty cool outside, design wise भी and structure wise भी. I was enjoying a lot there at outside area. आफ्टरनून अराउंड 4-4:30 के बीच में हम हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन मैसूर निकल पड़े थे एंड एवरीवन वाज जस्ट रिलैक्सिंग, कामिंग एंड वाटर पार्क की मेमोरीज में खो गए थे और फिर हम शांति से 3-4 घंटे ट्रैवलिंग कर रहे थे. ऑलमोस्ट इवनिंग के 7 बजे हम मैसूर के होटल पहुंच चुके थे और फिर सभी को अपने अपने रूम्स अलोकेट करने के बाद फिर वो सब अपने अपने रूम्स में गए और अपने अपने रूम्स में जाके वो सब फ्रेश हो गए. अब फ्रेश होने के बाद हमारा लास्ट प्रोग्राम ऑफ द डे था एंड दैट वाज नन अदर देन डीजे नाइट. अब आपको पता है कि डीजे नाइट की भी एक अलग ही वाइब होती है. अब अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है नाच गाना करने का तो मैं तो कहता हूँ कि मैदान में फुल जोश के साथ उतर जाइए, नहीं तो फिर क्या ही मजा है डीजे नाइट का. और मेरा तो था कि मैं तो वाटर पार्क में गया नहीं था तो मैंने सभी वाटर पार्क की भड़ास यहाँ पे निकाल ली. फिर क्या है, अपना नाच गाना शुरू. देन डीजे नाइट के बाद हमारा क्या ही प्लान होगा, आप जरा गेस कर लो. यस, यू आर राइट. डीजे नाइट के बाद हमारा प्लान था डिनर का, जो हम सभी ने दबा के खाया क्योंकि हम सभी नाचे जो इतना थे. फिर भी कुछ लोगों को गुलाब जाम देना अभी भी बाकी है मेरी तरफ से. फ्यूचर में कभी मिलेंगे तो दे दूंगा वो भी. So far so good. That was so energetic and peaceful day at the same time. Everyone then went back to their rooms and फिर सभी घोड़े बेच के सो गए क्योंकि कल फिर से एक नए सफर की शुरुआत जो होने वाली थी. न्यू डे स्टार्ट विथ न्यू मेमोरीज. चलो, अब आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिए तो मैं तो कहता हूँ कि ये कुछ फोटोज भी है, आप देख ही लो. काफी वंडरफुल कैप्चर किए हमने.